होमवर्क किया, क्या पूछना है पूछना सवाल। वर्बल नोटबुक किसी ने नोट्स बना लिए हैं सारे, ठीक है। जो मैंने कहा था 1 घंटे वाली वीडियो सुनो, नोट्स बनाओ, ठीक है। रेस्ट वाले का मतलब पता है डिफरेंट। अच्छा अब पूछो क्या सवाल पूछना है। सवाल ये था, ये जो आपने बताया था व्हाइट और ब्लैक कलर, ठीक है। हाँ जी। और उसकी मुझे समझ नहीं आई कि व्हाइट जो पूरी शेप होगी, अंदर जो उसके तस्वीर बनी होगी वो ब्लैक होगी या व्हाइट होगी। क्या कहना चाह रहा है क्या रूल कौन सा था ये? रूल पूछ रहा है जब व्हाइट सारे सेम होंगे, मैंने कहा था कि सेम कलर होगा तो रूल नंबर 1 2 3 4 और डिफरेंट कलर होगा तो रूल नंबर 1 3 2 4। ये वो था कि आपका जो सा है वो नॉन वर्बल्स में वो जब देखा कलर दो ही इस्तेमाल करते हैं ना, वो ब्लैक और व्हाइट। अगर चारों तस्वीरें व्हाइट कलर में ही हैं तो पहली तस्वीर देखेंगे, फिर दूसरी देखेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी सोचेंगे कौन सी है। ये देखें सारी व्हाइट है, ये ब्लैक और व्हाइट है, ये ब्लैक व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक व्हाइट है। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि बुक किसी और की है, ठीक है, वीडियो में ब्लैक व्हाइट है और वो सिर्फ व्हाइट है, ये व्हाइट है सिर्फ। समझ आ गया रूल? ठीक है, और कोई सवाल? और ये जो आपने बताई थी क्रॉस क्रॉस वाले कॉलम रो वाली, वो 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम होगा तो ऐसे क्रॉस में देखने, इस पिक्चर इसे और फिर से देखना। पहली व्हाइट, दूसरी ब्लैक, तीसरी फिर व्हाइट। हाँ जी, रेक्टेंगल ट्रायंगल फिर अगला कुछ। और इज आर एंड आर नॉट विद, इसको जो फिक्रे में लगा के देखना है। कैसे फिक्रे आएंगे? प्रपोजिशन के बताएंगे कुछ? प्रपोजिशन में ये है कि जो आपको ये नहीं कहना, एक होता है बिल्कुल ठीक प्रपोजिशन, वो नहीं, जो आपको बोलने में सीक्वेंस में ठीक लग रहा है ना वो लगाना है, वो ठीक होगा। ठीक है। जिस तरह के आप कोई फिल्म देखते हैं ना तो उसके नीचे से जाना मतलब कैप्शन आ रहे होते हैं, तो जो उसमें प्रपोजिशन यूज हो रहा है असल इंग्लिश में बोलते हैं वो ठीक है। ठीक है। और कुछ? और कोई सवाल? सर ये फिजिक्स के सवाल, और ये जो होता है टेस्ट मैंने देना है एरोट्रेड का, उसमें अच्छा ये ध्यान रखिए, एरोट्रेड में अगर पास होना चाहते हैं, रेकमेंड होना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैंने क्या बोला था मैथ, ये 3 9 10 की आप पी लें। आप सारे एमसीक्यूज रिवाइज करें, एमसीक्यूज के बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आप फिजिक्स सारी पढ़ें, फॉर्मूला रिवाइज करें, केमिस्ट्री को करें, आप इन सब चीज़ों को करें थॉरली। आप ये ज़हन में रखना, आप इन्हें थॉरली नहीं करोगे, पढ़ा हुआ सारा कुछ। पूछूं सवाल? सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन आसान से पूछा मैंने तो। क्या कर रहा है बेटा? सर अभी पता नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन वैसे ही याद होती है बंदे को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन याद है आपको? सेकंड बताएं। v equal to v हां, v equal to vf minus vf equal to vi plus 1 over 2 at का स्क्वायर। थर्ड वाली 2s equal to vf के माइनस vs के। और फर्स्ट वाली आप कमेंट में बताएं क्या होगी, गूगल पे सर्च किए बगैर। फर्स्ट क्या है? ओ भाई पढ़ो, एरोप्लेन में जाना है, पढ़ो, मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ो। क्या क्या कर रहे हो आप? ये सब चीजें करो, सब चीजें करो, वर्बल नॉर्मल एकेडमिक सब करो तैयारी। इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ करो। पहले दिन इनिशियल है, दूसरे दिन मेडिकल है, मेडिकल वाले दिन इंटरव्यू। भाई इंटरव्यू की तैयारी की है? कुछ नहीं की ना? यूट्यूब पर सर्च करो इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्वकार, सारी वीडियो सुनो, इंटरव्यू की नोट्स बनाओ रजिस्टर पे, ड्रेस लो इंटरव्यू का भी। जिस दिन आपका किस दिन टेस्ट है इनिशियल? फर्स्ट को। सेकंड डे आपका मेडिकल इंटरव्यू हो जाएगा, 2 दिन में फार होगा। फिर क्या करना आपने? आपका फिजिकल है, इस बार हो रहे हैं एयरफोर्स का नहीं, ये एयरमैन, की बात है, इस बार एयरफोर्स की फिजिकल हो रहे हैं। वो तो जीडीपी का हुए थे इस बार। आपको वो फिजिकल है, इस पे लिखा हुआ है स्लिप पे? नहीं सर, फिजिकल उन्होंने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना फिजिकल? लिखा हुआ है। हाँ फिजिकल होना है। फिजिकल की तैयारी कर रहे हो? सर मुझे तो इतना मालूम है, मैं आपके पास आता, आप ही मुझे। बेटा मैंने बता दिया, इनिशियल की तैयारी करो, वर्बल नॉर्मल की अभी जो मैंने बताया नोट्स उनसे प्रैक्टिस कर, रोज ना करना है। एकेडमी की तैयारी करो, फिजिक्स वगैरह की, ठीक है। साथ ही फिजिकल रनिंग करना सुबह शुरू हो जाओ, और दोपहर में थोड़ा टाइम निकाल के इंटरव्यू की तैयारी भी करो। सब चीजें करो। समझ आ गया? और वर्बल नॉन वर्बल में कितने क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन जितने में टाइम मैनेज कर